को बुरा लग गया है। जहां भोजपुरी नंबर ट्रेंड पे चलता है, उसी भोजपुरी में अगवाड़ा, पिछवाड़ा, पेट, ढोड़ी की बातें की जाती है। उसी देश के युवाओं को बुरा लग गया है जिस देश में कैरी मिनाटी जैसे व्यक्ति के 40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। क्या सीखते हो तुम लोग कैरी मिनाटी से कि गाली कैसे? सर क्यों नहीं उठा सकी? कहाँ सर, उठा हुआ था, नहीं था विधानसभा में। आप कैसे कह सकते हैं सर उठा हुआ नहीं था? आप कैसे क्यों सर झुकेगा? नीतीश कुमार के जगह मोदी जी ने यही बात कही होती तो लोग उसकी सराहना कर रहे होते, कहते देखो कितना अपनापन का भाव है, कितनी बड़ी बातों को कितने सरल तरीके से बोल दिया है। वो मुख्यमंत्री बनाया था और उनके बेटे को भी जो है उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज टाइम्स ऑफ स्वराज में हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश की राजनीतिक शैली की। जी हां, नीतीश की राजनीतिक शैली अचानक बदलता हुआ दिख रहा है। एक ऐसा राजनेता जो भाषाई मर्यादाओं को हमेशा प्रमुखता दिया हो, एक ऐसा नेता जो हमेशा सूचिता की बात करते रहे हैं और सूचिता की राजनीति दिखती भी रही है। एक ऐसा राजनेता जिनके जुबान से कभी फुहर बात कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा। उस नेता का जब जुबान इस कदर चलने लगे तो ये सोचना स्वाभाविक है कि ये जो बदलाव है वो स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है। जी हाँ, क्योंकि जिस अंदाज में वो बात कह रहे हैं और अब जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उस प्रतिक्रिया से तो यही लगता है कि नीतीश कुमार ने जिस उद्देश्य से, अगर उद्देश्य था, अब तो मैं मान रहा हूं कि उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से उन्होंने उस अंदाज में अपनी बातों को रखा है और उसका असर जिस तरीके से दिख रहा है, वो असर इस प्रदेश की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में जो दो ध्रुव में लोग बटे हुए हैं, उसको एक नई तरीके की ऊर्जा प्रदान करते हुए दिख रहा है। वाकई में आज नीतीश के पक्ष में जिस तरीके से यंगस्टर बाहर निकले हैं वो आश्चर्यजनक है। और इस अंदाज में लड़कियां बाहर निकली हैं जो मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नीतीश के पक्ष में इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। कल लेसी सिंह खड़ी हुई थी मजबूती के साथ, तो लगा कि एक अलग तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन आज तो झड़ी लग गया। आज तो सोशल मीडिया पे तो ऐसे लग रहा है जैसे नीतीश के लिए यंग लड़के लड़कियां इस तरीके से अपनी बात रखना शुरू कर दिया है कि लगता ही नहीं है कि ये नीतीश को लेकर लोगों के जहन में ये क्या क्या हो गया है। इसका मतलब है हो सकता है कि वो मानसिक तौर पर, दिमागी तौर पर अस्वस्थ हो, लेकिन उन्होंने जो बोला है और उसके बोलने का जो राजनीतिक निहितार्थ जो सामने आ रहा है वो दिखा रहा है कि ये उतना ही मारक तरीके से उन्होंने इस बात को रखी है जितना ही मारक तरीका से कभी लालू यादव के लिए बूढ़ा बाल साफ करने को लेकर बात फैलाई गई हो या फिर लालू यादव बोले हो। आज तक कोई इस बात को लेकर नहीं कह रहा है कि वो बोले या नहीं बोले, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ा कमोबेश ठीक इसी तरीके का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। ये पिछले 48 घंटों से जिस तरीके से बदलाव हो रहा है उस बदलाव से समझा जा सकता है। वो तेजस्वी, पूरी पार्टी आज उनके साथ खड़ी नहीं है। आज भी विजय चौधरी जब मांझी पर वो हमलावर थे तो पकड़ रहे थे, लेकिन तेजस्वी पूरी तरह से उसके साथ खड़ा था। और बाहर निकलने के बाद भी आज तेजस्वी जैसे कल के सेक्स वाले बातों पर मजबूती के साथ नीतीश के साथ खड़ा रहा, आज भी तेजस्वी खड़ा रहा। मतलब साफ है कि नैतिकता और सभ्यता का जो आवरण नीतीश ओढ़ रखा था, उस राजनीति को अब नीतीश बाय बाय करना चाह रहे हैं, या फिर उसकी वजह जो भी रहे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि राजनीति के उस पड़ाव में जहां वो खड़े हैं, वो पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। हमने जिसके लिए राजनीति की, जिसके लिए जंगल राज के लिए लड़ा, जिसके लिए हमने पूरी बिहार की राजनीति को बदल दी, आज वही मेरे साथ नहीं है। मैं तो अकेला हूं।
तो फिर क्यों ना वही सियासत करूं जिस सियासत की वजह से बिहार में कुछ अलग तरीके की चीजें होती थी। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं मैं, उसके बाद जो चीजें बदली हैं जरा आप भी सुनिए कि अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। कई लड़कियां ऐसी आई हैं जो नीतीश के इस बयान को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बोलना शुरू किया है, आप हैरान रह जाएंगे। तो पहले जरा वो सारे बयान को आप सुनिए, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने मातृभाषा में कोई भी बात बोल सकता है, ठीक है। अगर बात बिहार की आती है, कोई भी बंदा बिहारी लैंग्वेज में कुछ बोलता है तो लोग उसको गंवार है, अनपढ़ है, जाहिल है, एक तो बोले ढंगवे नाइबा, ऐसे पता नहीं क्यों देखने लगते हैं। कल विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि लड़की को पढ़ा लिखा के यदि शादी की जाए तो रतिया में लड़कवा और लड़किया के बिचवा में जो खिलवा होता है तो अंत समय में लड़कियां जो है लड़कवा के से बाहरवा गिरवा देगी। कहने का तात्पर्य ये था डिस्चार्ज वो बाहर करवाएगी अपने वजाइना के बजाय, ठीक है। अब इस बात को लेकर के लोग नीतीश कुमार को कह रहे हैं सठिया गया है, बुढ़ा गया है, बेशरम हो गया है। जिस बारे में चर्चा करनी चाहिए उस बारे में चर्चा करते नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने कर दी है तो आप लोग उसको सठिया गया है बोल रहे हैं। मैं तो सल्यूट करती हूँ नीतीश कुमार को, जिन्होंने इतना जिगर दिखाया है, इस विषय पे पूरे विधानसभा में खुल के बोला है। और मुझे लगता है आप सबको भी जानना चाहिए, बोलना चाहिए। जिसके लिए हजारों महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो जाती है उस विषय में चर्चा करना आप लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सेक्स पे चर्चा होनी चाहिए। और जो भी मेरे बातों से सहमत है वो वीडियो शेयर करेगा। आप लोग भी लजाइएगा नहीं, कहा इसी के सेक्स की वजह से बहुत सारे मर्द जो है एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर कर रहे हैं। लोग जो है इसी सेक्स के लिए बौखलाए हुए हैं, एकदम खौखियाए हुए हैं। ब्याह के बाद जैसे लगता है बस यही एक रोजगार है, ये नहीं किएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। प्रोस्टिट्यूशन का काम जो है एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। भारत की जनसंख्या जो है चाइना को पार कर दी है। अब बात सेक्स एजुकेशन पे करने में ला जाता है। सबसे नीतीश कुमार आप सदन के भीतर थी, आप वहां मौजूद थी जब नीतीश कुमार बोल रहे थे, तब आप सर क्यों नहीं उठा सकी? कहाँ सर उठा हुआ था? नहीं था विधानसभा में। आप कैसे कह सकते हैं सर उठा हुआ नहीं था? आप कैसे क्यों सर झुकेगा? माननीय मुख्यमंत्री नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के विकास को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर इतना काम किए हैं, इतना विकास किए हैं, ये कहने की जरूरत है क्या? और जब कोई भी बात कल हुई तो मुख्यमंत्री जी खुद जब खेद प्रकट कर चुके हैं तो इस बात को अब खींचने से और इसको तिल का तार बनाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कहने का अर्थ ये रहा कि उन्होंने जो मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था और उनके बेटे को भी जो है उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया। यही बात जो है वो बात कह रहे थे। तुम खड़ा किया गया है मांझी जी को गवर्नर बताने का बात कर रहे थे। देखिए आप सुने कभी भी मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। हम तो वही ना बगल में बैठे हुए थे भाई। तो ये ऐसी भाषा तो भाजपा में ना देखो मिलती है। अब एक बार तो हम गिराना चाहेंगे, नहीं तो पुरानी बातें को उजागर करके क्या मतलब रह जाएगा। हमारे पिता के बारे में, हमारे परिवार के बारे में जिस प्रकार से भाजपा के बड़े बड़े नेता अभद्र भाषा बोलते हैं, वो छुपाने वाली बात है क्या? हम रिकॉर्ड में ले आए क्या? तो ये सब राजनीति में जो है ये सब लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अगर नीतीश कुमार ने अपना बयान नहीं दिया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। यहाँ इतने दूध के धुले व्यक्ति भी रहते हैं, इतने सज्जन शरीफ व्यक्ति रहते हैं, इतने फूल कुमारी औरतें रहती हैं, पता ही नहीं था मुझे भाई साहब। वही औरतों को बुरा लग गया है जो मड़वा में आए दूल्हे को, उसके भाई को, उसके ससुर को गरियाती हैं कि तोहर बहिन छिनार त ए पंडित जी तू हैसन तो और देवर जी रथिया में का भइल कैसन कटल। हाँ, जो बारात जाने के बाद मर्द मेहरारू बन के अश्लील कृत्य करती हैं, अश्लील गाने गाती हैं, उसी देश के लोगों को बुरा लग गया है। जहाँ भोजपुरी नंबर ट्रेंड पे चलता है उसी भोजपुरी में अगवाड़ा पिछवाड़ा पेट ढोड़ी की बातें की जाती है। उसी देश के युवाओं को बुरा लग गया है जिस देश में कैरी मेनाती जैसे व्यक्ति के 40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। क्या सीखते हो तुम लोग कैरी मेनाती से कि गाली कैसे दे, गाली में पीएचडी कैसे दे? अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं वो स्पोर्ट्स की बातें करता है। भाई साहब वो फेमस स्पोर्ट्स से नहीं हुआ, अपने रोस्टिंग की वजह से हुआ है, ये बात याद रखिएगा। अगर नीतीश कुमार के जगह मोदी जी ने यही बात कही होती तो लोग उसकी सराहना कर रहे होते, कहते देखो कितना अपनापन का भाव है, कितनी बड़ी बातों को कितने सरल तरीके से बोल दिया है। वो आत्माएं कहाँ सोई हुई थी जब मणिपुर में बेटियों के वजाइने में उंगली डालते हुए
हुआ, वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश की बेटियां शर्मसार हो गई, तब महिलाएं नहीं जाग रही थी, तब सोई हुई थी क्या? उस देश के पुरुषों के आत्मा को ठेस पहुंची है जहां ऑर्केस्ट्रा ना है तो किसी बेटी का ब्याह कर जाता है, ऑर्केस्ट्रा में लोग स्टेज पे चढ़ के किसी लड़की का बदन नोचने की बात कर रहे हैं। उसी देश के पुरुषों को बुरा लग गया है जो बात बात में माँ बहन बेटी को चोदने की बात करते हैं, ऐसी गाली का आविष्कार करते हैं। उसी देश के मनोज तिवारी को बुरा लग गया है जो मनोज तिवारी अपने संगीत में कहता है फटाफट खोल के दिखा तो और लहंगा उठा दे रिमोट से। जिस देश के सिंगर गाना गाते हैं वही कह रहे हैं मनोज तिवारी सठिया गए हैं। आप क्या फोटो सेट दे रहे हैं 67। तो जब आप एनसीईआरटी के किताब में, सीबीएसई के किताब में बच्चों को पढ़ाते हैं और माननीय नेता ने अपने प्रजनन दर को इस प्रदेश में कैसे कम करें और कैसे प्रजनन कम हुआ है उसकी चर्चा में कुछ बोल भी गए, तो वो बात आप ऑलरेडी +2 के एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं। वर्ड टू वर्ड जो माननीय नेता ने कहा आप पढ़ा रहे हैं, उस पर आप बार बार हंगामा कर रहे हैं। इसके कारण ये है कि जो नेता ने इस प्रदेश में आरक्षण को बढ़ाया और जिस तरह से जातीय गणना के बाद इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है आरक्षण को, उसको ये लोग रोकना चाहते हैं। भाषण तो दिए हैं पक्ष में। तो आपने सुना ये क्या है? यही समझने की जरूरत है कि नीतीश जहां आग लगाना चाहते थे, जो कुर्मी नीतीश की राजनीति से थक गए थे, मायूस हो गए थे कि अरे अब बहुत हो गया, जो पलटू राम कहने लगे थे, चाहे वो पिछली जाति के किसी भी जाति समाज के हो, वो भी पलटू राम कहने लगे थे। उस समाज में एक अलग तरीके की सहानुभूति नीतीश में अचानक पैदा हो गया और अब तो लग रहा है जैसे फायर ब्रांड की तरह अलग अलग इलाकों से लोग निकलना शुरू कर दिए, जैसे नीतीश का अस्तित्व खतरा में है। नीतीश पर कोई इस तरीके से कैसे हमला बोल सकता है? और बिहार की राजनीति में यह भी बात है, उस अंदाज में नीतीश पर कभी किसी ने हमला नहीं बोला था जिस अंदाज में बीजेपी इन दिनों हमला बोल रही है। प्रधानमंत्री से लेके बूथ लेवल पर जो उनका पन्ना प्रमुख है वो हमला बोल रहा है, और उस हमले के रिएक्शन में जो चीजें सामने आ रही हैं वो राजनीति की वो उस केमिस्ट्री की तरफ इशारा कर रहा है जिस केमिस्ट्री ने पूरे बिहार की राजनीति को 30 वर्षों तक बदल कर रख दिया। देखिए और सोचिए कि बिहार किस दिशा में जा रहा है, और नीतीश अब लगता है उन्होंने तय कर लिया है कि जिसके लिए हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अब उसको पलट कर देखने की जरूरत नहीं है। अब अपनी तरीके की राजनीति करनी है, अपने उस भाई बंधुत्व की राजनीति करनी है जिस राजनीति के सहारे इस प्रदेश का ही नहीं देश के नैया को पतवार के रूप में पार लगा